Hello students, today we will learn about very short question answer of chapter 11 Force and Pressure class 8 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम चैप्टर 11 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहा गया है उन्हें समझेंगे और लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या हैं? कि फोर्सेज विच कैन एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही कार्य करते हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी नहीं आना पड़ता जबकि फोर्स अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आर नोन एज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सेकेंड है व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या हैं? फोर्सेज विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में केवल फिजिकल कॉन्टैक्ट होने पर, यानी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आने पर ही ये फोर्स काम करते हैं, आर नोन एज ए कॉन्टैक्ट फोर्सेज। इसलिए इनको कॉन्टैक्ट फोर्सेज के नाम से जानते हैं। नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के कोई भी 2 एग्जाम्पल्स क्या हैं स्टूडेंट? मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों ही स्टूडेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं क्योंकि इन फोर्सेज को अप्लाई करने में ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता, दूर से ही ये फोर्स अपना काम करते हैं। नंबर 4, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज के 2 एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फ्रिक्शन फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। ये दोनों फोर्स ऐसे हैं स्टूडेंट, इनमें ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है तभी ये फोर्स से अपना काम करते हैं। नंबर 5, ए फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स। कि स्टूडेंट जब ट्री से कोई फ्रूट गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है, तो यह किस फोर्स का एग्जाम्पल है स्टूडेंट? दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टूडेंट ट्रीज के जो फ्रूट्स हैं या लीव्स हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। नंबर 6, व्हाट इज ए रिलेशन बिटवीन फोर्स, एरिया एंड प्रेशर। कि इन तीनों में क्या रिलेशन है? चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कि फोर्स को एरिया से डिवाइड करने पर प्रेशर फाइंड आउट होता है। सो प्रेशर की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो प्रेशर इक्वल आएगा फोर्स बाय एरिया करके। नंबर 7, डू गैसेज एंड लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। कि डू से यानी क्या गैसेज और लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं? यस, गैसेज एंड लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर। गैसेज एंड लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। चैप्टर में इस बारे में हमने कई एक्टिविटी भी स्टडी की थी कि गैसेज और लिक्विड भी कंटेनर के जो वाल है, सरफेस है, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। नंबर 8, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में? डायरेक्शन के बीच में। और किस चीज़ की डायरेक्शन है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन है मोशन की, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में है उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई रहता है। नंबर 9, नेम द एनवलप ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। कि स्टूडेंट्स ये हमारी समझो अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एनवलप है स्टूडेंट, उस एनवलप को किस नाम से जानते हैं हम? एटमॉस्फेयर। उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। नंबर 10, व्हाट हैपन्स
व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करना, यानी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इस तरह से ऑब्जेक्ट मान लो मोशन में है और इसी तरफ इसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज हो जाती है। नंबर 11, व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। सपोज करो स्टूडेंट कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन में है और उससे अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है। नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन इक्वल फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए मोशन, कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड को मोशन में है और सेम इसी स्पीड से या इसी इक्वल फोर्स अगर हम इस अपोजिट साइड से लगाते हैं तो दोनों मोशन एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे और नेट फोर्स से कल के जीरो आता है, कि ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो, क्योंकि जो नेट फोर्स है स्टूडेंट उसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो इक्वल है और इक्वल वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो इसे नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। सो स्टूडेंट आज आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।